हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, काफी इधर फोकस करो, उसको रख दो। समझो मेरे क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो चौथा क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी रेडियस से 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब कुल मिला के कहने का कि कोई एक गुब्बारा था जो खाली था, तब उसकी रेडियस कितनी थी? 7 सेंटीमीटर की। तो हम रेडियस क्या R1 मान लेते हैं, कितना है? 7 सेंटीमीटर की। अब हमने इसमें हवा भर दिया तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? जस्ट दो गुना हो गई। मतलब R2 कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो हमसे ये क्या कह रहा है? तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई R²। तो हमें अब इसको एरिया A1 और A2, तो हमें क्या निकालना है? A1 अनुपात A2 का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है ना? पहले का दूसरे का। अच्छा, एक बात आप गौर से समझना कि जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, समझना क्या कह रहे हैं हम, जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है? तो आप ये देखोगे कि वो R पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? R पे। क्योंकि 4 पाई तो सब में है भाई, ऊपर भी 4 पाई होगा, नीचे भी 4 पाई होगा, ये आपस में कटेगा, रेडियस ही बचेगी और उसका स्क्वायर। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो और देखते हैं, सुनो मेरी बात, समझो। जैसे हमने कहा A1 अपॉन A2, तो 4 पाई तो रहेगा रहेगा, रेडियस क्या हो जाएगी? R1 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया बात? आर A2 कितना हो जाएगा? 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, 4 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। ना ही ये वृत्त में आते हैं, हमारे गोला में पाई आता है क्या? केवल रेडियस ही तो रहती है पाई में, और कुछ रहता है क्या पाई में? और तो कुछ पाई में नहीं, और कुछ तो रेडियस उसमें गोले में नहीं रहता ना, केवल और केवल क्या रहता है? उसकी रेडियस। वही इंपॉर्टेंट है भाई, रेडियस से ही तो हमें डिसाइड करते हैं कि गोला छोटा है या बड़ा है। तो रेडियस ही है, समझे? तो देखो 4 पाई 4 पाई कट गया। अब बात गौर समझना, तो A1 अपॉन A2 किस पे डिपेंड कर रहा है? R1 अपॉन R2 के होल स्क्वायर पे। अब बात को समझना, यहाँ पे अलग अलग होल स्क्वायर था, मैंने इनको कंबाइंड लगा दिया, कोई गलती कर दी क्या? नहीं किया ना? अब समझना, A1 अपॉन A2 बराबर R1 कितनी है? 7 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसका होल स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में? काटो इसको, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आया? A1 अनुपात A2 कितना आया हमारा? 1:2। क्या देखो आंसर आ रहा है? तो A1 अनुपात A2 कितना आ गया? 1:, कि जो भी इनका एरिया होगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होगा, वो 1:2 के अनुपात में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओह सॉरी, 1/2 है ना, स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। देखो छोटी सी गलती और क्वेश्चन अभी गलत हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। समझ में? 1 का स्क्वायर 1:4 के अनुपात में आएगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर चौथा की नहीं समझ में? कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ इस चीज को आपको अच्छे से समझना था। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो क्वेश्चन नंबर 5वें में पैसा निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? पैसा। एक बात याद रखना, इन वाले क्वेश्चनों में पैसे वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रायोरिटी होती है आने की एग्जाम में। ठीक है, तो उनको जरा आप ध्यान से समझिएगा कि इतने को पेंट करने पे इतना रुपए मिलता है, तो पूरे को पेंट करने में कितना, इस तरीके से जो आते हैं। ठीक है, समझो क्या कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार। सबसे पहले तो इसमें बात यही है कि अर्ध गोलाकार है। अर्ध गोलाकार मतलब आप समझ रहे हो, इसमें हमें गोले का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, तो हमारा ये तो काम से गया। अब बचा अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात को समझना, क्या कह रहा है? पीतल के व्यास जो दिया है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से निकल आएगी, त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? 10.5/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकल के आई? आपकी रेडियस निकल के आई।
अब ये क्या कह रहा है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसे आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब बात को बहुत गौर से समझना, इसमें पहली बात तो जो रुपए का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया गया है, हमें एक का नहीं दिया गया है। हमें कितने का दिया गया है? 100 का दिया गया है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया दिया गया है? तो 16 रुपए दिया गया है। कितने रुपए दिया गया है? 16 रुपए दिया गया। तो 1 सेंटीमीटर का तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, ये बताओ आप हमें। अवश्य निकालनी पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 रुपए निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? बाकी जितना हम एरिया निकालेंगे उसमें इतने का गुणा करा देंगे, हमारा सर। बात समझ में आ रही? अब एक बात इसको फिर से गौर से पढ़ो, क्या कह रहा है कि पीतल से बने अर्धगोले में फलाना दिखाना, यहां से आपको पढ़ना है आंतरिक पृष्ठ पर। आंतरिक पृष्ठ का मतलब समझते हो? अंदर की ओर। बहुत गौर से समझना, अंदर की ओर कलाई कर रहा है, बाहर की ओर नहीं कर रहा है। तो आप अच्छा एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र निकालोगे। क्यों? कुल तो पूछ नहीं रहा है, अंदर का पूछ रहा है। तो जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, अर्धगोले में बराबर होता है। तो अर्धगोले का क्या हो जाता है? क्षेत्रफल कितना हो जाता है? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। 2 रहने दो, पाई 22/7। पाई की वैल्यू दी गई है क्या? इसमें कितनी रखनी है नहीं बताया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बताया तो हम 22/7 लेके प्रेजेंट टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। हमारा रेडियस कितनी है? 10.5/2 इंटू 10.5 इंटू यही होगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है ना? अब इसको 7 से काटो, 7 से ही कट जाएगा। काटो, 7 एकम 7 पना 35। 2 से काटेंगे तो ये 11 आएगा, 2 से काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास? 11 1.5 इंटू 10.5। अब देखो अभी गुणा मत कराने लगना। ये हमारा क्या निकल के आया है? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया है। हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने कितना निकाला है? 16/100 रुपया निकाला है ना? निकाला है कि नहीं निकाला है? ठीक है। तो अब एक बात आप मुझे ये बताओ, इतने का निकालना है तो दोनों पक्षों में इतने का गुणा कर देंगे, मतलब इनडायरेक्टली हम कह देंगे 11.1.5 इंटू 10.4 इंटू 16/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ आप हमें। हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका? 27.72। अब बात गौर समझना, समझो। देखो पहले 15 का गुणा 11 में कराओ, कितना आएगा? 15 एकम 15 की 5 हाथ में आया 1, 15 एकम 15 1 16, एक अंक के बाद दशमलव मतलब 16.5 आ गया। अब कराओ 10.5 इंटू 16/100। ठीक है। अब बात समझना, 2 जीरो है तो इसको इधर खसका दो, इसको इधर खसका दो, बचेगा हमारे पास क्या? 1.65। अच्छा या ऐसे सॉल्व मत करो, आपको कंफ्यूजन होगा। सीधा सीधा पहले गुणा करा के लिख लेते हैं। तो पहले एक साइड गुणा करा लेते हैं। कितना? 16। 165 का गुणा किसमें कराना है हमें? 16 का पहले कराओ। 16 पचाई 80 की जीरो हाथ में आया 8, 16 छक्का 6 आ गया। नहीं इसमें वो भी तो लगेगा 96 और कितना होगा 80 सॉरी 8 कितना हो जाएगा 104, 4 आ जाएगा 10 हासिल, 16 एक कम 16 और 10 26। कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है? तो हमने किसके साथ कराया है? 16.5। एक अंक के बाद दशमलव मतलब कितना आ गया? 264 इंटू, आप कितने का गुणा कराना है? 105 का कराना है ना, तो 105 का गुणा करा लो। कराओ। 5 को 20 हाथ में आया 2, 5 छक्का 30 और 2 32 हाथ में आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 0 3 आ जाएंगे। करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 6 2 0 2 4 3 7 6 1 7 1 1 2। कितना आया हमारे पास? मतलब ओवरऑल सॉल्व करने के बाद कितना आया? 27 72 0/100।
अच्छा दशमलव कहाँ लगेगा समझना, देखो मेरी बात को गौर समझना। 100 अंक, एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में दशमलव आएगा कि नहीं आएगा? तो दशमलव के बाद जीरो है तो खत्म हो जाएगा। माल हमारे पास क्या बचा, प्योर चीज 27 72 अपॉन 100। अब 100 है, जीरो यहाँ पे है, तो दो जब जीरो हटाना है तो इनको यहाँ पे खसका देंगे, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। या फिर आप ऐसे में लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, तो 27.72 ये आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इसमें सिर्फ और सिर्फ काहे की कलाकारी है आपकी, कैलकुलेशन की। बस अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, नहीं तो आप फंसोगे। एक बात याद रखना, दशमलव का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत आएगा। इस चैप्टर में मैंने बताया कई बार कि दशमलव का कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे लगाया, तो अगर आपको ऑनलाइन बच्चे खासकर ध्यान दे, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप पहले दशमलव के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइए, तब इसको लगाइए। ऑफलाइन बच्चों को तो हम ऑलरेडी दिए ही थे, आप लोगों से भी गुजारिश है कि पहले दशमलव कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइए। क्लास 9th में ही पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, संख्या पद्धति में जाया, वहां पे मैंने दशमलव के पूरे कॉन्सेप्ट कराए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। 2 लाइन का क्वेश्चन है, बता के निकल जाते हैं, और चीख दबाक दमदम मत करो तुम। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, समझोगे, गौर से समझो इसको। कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। समझना गौर करके बात। अरे यार, कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलो अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें रेडियस ज्ञात करनी है गोले की। हमें क्या ज्ञात करना है, आर निकालना है ना। अच्छा, गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 154, 4 पाई की 22/7, आर कितना है, आर तो हमें निकालना ही निकालना है। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, 4 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 22 से कटेगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 सत्ते 154, 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, ये बुढ़े में इधर काय में आएगा, बाद में, मतलब 4, इधर आर स्क्वायर है। अब अच्छा इधर स्क्वायर है, और तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 49/4 का ये हो गया वर्गमूल बराबर आर। तो आर हमारा फाइनली कितना निकल के आया, 7/2। अब इसको भाग कर लो, तो दुतिया 6, 3.5 सेंटीमीटर की हमारी रेडियस रही होगी, है ना, 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस रही होगी, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? देखो 2 लाइन के क्वेश्चन है, फटाफट बता के निकल जाते हैं, है ना, आज सारे खत्म करवा देते हैं, आ रहा है ना। चलो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7वें की, है ना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो इसको सही से समझना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। समझो, देखो देखो सुनो मेरी बात सुनो। क्या कहा है कि चंद्रमा का व्यास, मतलब चंद्रमा के बारे में बात किया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पहले हम पृथ्वी का व्यास मानेंगे, तब तो उसका 1/4 निकालेंगे। तो क्या माना पृथ्वी का व्यास। अच्छा एक बात बताओ, व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 गुना, तो हम व्यास को 2r माने, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, r आएगी, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या कहा है भाई, देखो जिस अनुपात में किसी भी आकृति का व्यास बढ़ता है, उसी अनुपात में आपकी रेडियस भी बढ़ती है। तो अब एक बात बताओ, जैसे हमने कहा, इसने क्या कहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलूं तो माना पृथ्वी का व्यास 2-4 है, तो इसका क्या कहा है, 1/4 क्या है, इसका चंद्रमा का व्यास है। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, 2r, 1/4 मतलब 1/4 का गुणा
इससे इससे करेंगे तो 2 आ गया, मतलब r/2 क्या होगा हमारा व्यास होगा। व्यास कितना निकल के आया किसका, चंद्रमा का। नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या क्या, पक्का ना। देखो पहले हमने पृथ्वी का व्यास माना 2r, तो चंद्रमा का व्यास इसका 1/4 है, मतलब 1/4 का गुणा 2 से 2 करना, मतलब r/2 आ गया। रेडियस क्या होती है, आधी होती है व्यास का, तो इसका आधा करेंगे तो गुणे में 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, समझना। तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, देखो r/2 तो ऑलरेडी है, अब इसका मुझे आधा चाहिए तो 1/2 का गुणा कराना पड़ेगा, मतलब r/4। ओवरऑल वही चीज आ गई जो पहले ही थी, फालतू में इतना हम लोग काटापीटी किए। ठीक है, आपको समझ में आ गई, ये अच्छी बात है। नहीं तो हम सीधा सीधा अगर चल छोड़ो, अच्छा वो कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो जाओगे। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी निकल के आ रहा है, r/4। पृथ्वी की त्रिज्या, देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन घुमाने के लिए इसने इतना बवाल किया है, नहीं वो सीधा भी कह सकता था कि पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 1/4 है, कह सकता था कि नहीं, लेकिन उसने क्या किया, पहले व्यास किया। बात वही है, जैसे व्यास 1/4 है वैसे त्रिज्या भी 1/4 है। देखो चौथाई एक त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या है 1/4, मतलब r/4। वही व्यास भी कह रहा था, व्यास कितना है, व्यास जितना भी उसका 1/4। तो बात वही होती है, चाहे व्यास हो चाहे रेडियस हो, अनुपात बिल्कुल दोनों का बराबर रहता है। ठीक है, तो आप अगर व्यास कह रहा तो सीधा सीधा दिमाग में क्या मान के चलोगे, उसको रेडियस ही मान के चलोगे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, A1/A2। A1 पृथ्वी का है, A2 ये है आपका पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा का। ठीक है, A1 कितना है हमारा 4πr। अब देखो यहां पर इसको R1 मान लो, क्या मान लो R1, इसको क्या मान लोगे, तो R1/4πr2। अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लगाया, क्योंकि पृथ्वी भी एक गोलाकार की है और चंद्रमा भी एक गोलाकार का है। ठीक है, समझ में, किसी भी चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया इसमें तो गोलाकार ही नहीं है, आपने कैसे लगा दिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ढूंढ के लाओ जाके, तो चीख दिमाग दमदम हो जाएगा। इसको काटो इधर से इधर, कितना हुआ आपका, अच्छा ये स्क्वायर में रहता है, ध्यान से, R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलो अब R1 की जगह क्या रखोगे, R2 की जगह क्या रखोगे, r/4 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इसके भी एक है, पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद, तो ये कितना आ जाएगा 4r/r का होल स्क्वायर। r से r गया, 4 चौको 16, 16:1 आ गया कि नहीं, मतलब A1/A2 नहीं, गलत हो जाएगा, 16:1 हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16:1। समझ में आया आपको कि नहीं आया, 1:16। तो फिर वो ऐसे पूछ रहा होगा, चंद्रमा से पूछ रहा होगा कंफर्म, इन दोनों का चंद्रमा का व्यास, हाँ चंद्रमा का पहले पूछा, जिसने पहले किसकी बात किया हुआ है क्वेश्चन की शुरुआत में, चंद्रमा की ना, तो चंद्रमा के A2 माना था, तो इसको पलटोगे, A2/A1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1:16 हो जाएगा ना। बात यार वही है, समझ जाया करो, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लड़के उन पर गवान है, ये राशि अच्छा और बाल में खाल निकाला करती है। चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद अगली क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो ये क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत गौर से। एक अर्धगोले गोलाकार कटोरा जिस 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, समझना मेरी बात, स्टील की मोटाई कितनी दी गई है 0.25 सेंटीमीटर, ये दी गई है ना, और अब कटोरा है तो जाहिर सी बात है अर्धगोलाकार होगा, इसकी रेडियस भी दिया होगा कुछ, रेडियस क्या दे रहा है, रेडियस इसमें दे रहा है 5 सेंटीमीटर, आंतरिक रेडियस कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। सुनो रेडियस कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, वो भी आंतरिक। अब आंतरिक का कहने का मतलब समझना जैसे कोई कटोरा है, जैसे मान लो ये मेरा एक हाथ कटोरा है, तो इस मेरी कुछ हाथों की भी मोटाई है, और अगर मैं कह दूं कि मेरे हाथों की तो जो कटोरा बन रहा है इसकी रेडियस
5 सेंटीमीटर की है और मेरी जो ये अंगुली की मोटाई है ये 0.25 सेंटीमीटर है, तो इसकी पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, तभी तो ये बात तक टच करेगी। अभी बात समझना, अभी भी नहीं समझ में आया। जैसे मैंने कहा कि ये आपका एक कटोरा है, इनकी आंतरिक रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर की, और जो ये मोटाई है ना ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.25 सेंटीमीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस कटोरी की पूरी रेडियस क्या है, पूरी रेडियस क्या है, तो आप क्या कहोगे? यहां से लेके मतलब 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यही तो होगी, मतलब 5.25 सेंटीमीटर इस कटोरी की क्या होगी? आपकी रेडियस होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि हम जोड़ क्यों रहे हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको केवल इतना समझना है, बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही जो आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हो। समझ में आया ना? चलो ठीक है, तो अब हमसे निकलवा क्या रहा है? अच्छा, कुल त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। कुल त्रिज्या, तो कुल त्रिज्या कितनी निकल के आएगी? 5 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, यही निकल के आएगी। तो कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारी कुल रेडियस निकल के आई कि नहीं निकल के आई, ये बताओ आप हमें। अब हमसे क्या निकलवा रहा है? तो इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या, तो कटोरी के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें वही घिसी पिटी वही चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 22/7। अच्छा, रेडियस कितनी है? 5.25 इंटू 5.25। अच्छा, दो बार हमने क्यों लिखा, हमें ये बताओ जरा। क्योंकि स्क्वायर है। क्या 5 से 7 से क्या 552 5.25 कट रहा है? देखो जरा सर काट के। हाँ नहीं, 35 कट जाएगा। 5 एकम 5, 0.5 7 पना 7 सते 49, 3 हासिल बचेगा, 35 बचेगा, 5 सते 35, सॉरी 7 पना 35। तो हमारे पास कितना हुआ? 22 दूना 44 इंटू 75 का गुणा 525 में करो जरा सा। 525 और 75, 25 के लिए 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 हाथ में आया 1, 25 1 26, 7 पना 35 के लिए 5 हाथ में आया 3, 7 दूनी 14, 3 17 हाथ में आया 7 पना 35 1 36, 5 7 3 6 2 8 1 9 3। कितने के बाद दशमलव लगेगा? 2 2 4, मतलब 3 दशमलव। अब देखो सारे अंक को हटा दो, 5 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 बड़ा नहीं है तो कितना आ जाएगा? 3.9। तो अब 44 का गुणा 3.9 में कर लोगे? करो जरा सा। 44 39, नचोक 36 की 6 हाथ में आया 3, नचोक का 36 और 4 3 12, 36 10 46 और 2 48, 48 3 51 हाथ में आया 5, 4 3 12, 12 और 5 17, तो कितना आया? 17 165। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1 अंक के बाद। कितना आ रहा है देखो? आए? अरे ये 5 नहीं आएगा यार, ये 5 हासिल वाला ले ली। 171.6 आ रहा है। कहां पे? यहां पे आगे 6 के बाद। अच्छा, यहां पे गड़बड़ आ रहा है। इसको गुणा 44 39 करो जरा, सही है कि नहीं? ज्यादा जल्दी जल्दी कर दिए क्या? नचोक 36 की 6 हाथ में है 3, नचोक 36 4 3 12, 36 और 12 38 48, 48 3 51 हाथ में है 5, 4 3 12 5 17। सही तो है यार, कहां से गड़बड़ी हुई है? कुछ दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, फिर चेक करना पड़ेगा इसको। पता नहीं, गुड़ाई में ही कहीं गड़बड़ी हुई है। ठीक है, बात समझ में आया? चलो इसको देखते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 है हमारा 22/7, आर स्क्वायर मतलब
हमारा 5.25 इंटू 5.25। अब बात समझना गौर करके, ठीक है। 7 का अगर इससे काटेंगे तो 7 पना नहीं, 7 सत्ते 49, 0.7 कितना आया 3, 7 पना 35, 0.75 पहले भी आ रहा था मेरे हिसाब से। ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75। इसका गुणा करके देखो जरा सा, 5 2 5 इंटू 7 5, 55 25 की 5 हाथ में है 2, 5 दूनी 10, दोबारा हाथ में है 1, 55 25 1 26, 7 पना 35 की 5 हाथ में है 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हाथ में है 1, 7 पना 35 1 36, 5 7 7 7 14 1 गया 13, 6 2 8 1 9, क्या 39.375, ठीक है, इतना आया हमारा। अब बात समझना, हमने इन दोनों का गुणा किया है अभी, 2 और 2 4 अंक के बाद लगाओ, 2 2 4 मतलब 3.9 आया। इतना ही तो पहले भी आ रहा था। चलो पूरा करके देखो, 3.9 3 तक ले लेते हैं। ये करो, अब करो जरा सा गुणा, ये वाला 393 इंटू 4 एंड 4, 4 3 12 हाथ में 1, 9 चौक 36 1 37 हाथ में 3 3, 4 3 12 और 3 15, 2 7 5 1, तो 2 7 2 9 7 5 12 5 1 6 6 1 7 1, और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद दशमलव, तो 172.92 आ रहा है। ये कहाँ गड़बड़ है, गुणा में गड़बड़ी है क्या? इस वाले का गुणा करो जरा सा, 55 25 की 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 2 12 हाथ में आया 1, 55 25 1 26, 7 पना 35 की 5 हाथ में आया 2 3, 7 पना 35 की 3 आया, 7 दूनी 14 और 3 17 हाथ में आया 1, 7 पना 35, हाँ ये सही है। तो फिर कहाँ गड़बड़ी आ रही है भाई? इसको करो जरा सा, 4 3 12, 4 3 12 हाथ में है 1, 9 चौक 36 1 37 हाथ में है 3, 4 3 12 3 15, 2 7 5 1 2 7 2 9 7 5 12 5 1 6 1 7 1, कितना आ रहा है जरा आंसर बताओ? सही है, समझो जब ये 9 हटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, बस समझ में आए। तो 173.2 ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट यही लगेगा, दशमलव में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नोट कर लो, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की प्रश्नावली 11.2 की। एक ही क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बसूरत टाइप का चित्र बना हुआ है, इसको देख के हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इस चित्र को देख के सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r वाले, अच्छा सॉरी, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए, जैसा चित्र में 11.10 में दिखाया गया। बहुत गौर से और शालीनता से क्वेश्चन समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस गोले की रेडियस कितनी दी गई है? ये रेडियस ही होगी कि नहीं, केंद्र से परिधि तक की दूरी रेडियस कहलाती है। तो गोले का अगर मैं बात करूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यही हमारा पहले का आंसर हो गया, क्योंकि रेडियस तो इसने खुद r दी गई है, समझ में आया। अब दिमाग लगाना है आपको। ये पहली बात तो बेलन आपके उसमें फिलहाल तो अभी नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन बेलन फिर भी है, तो मैंने इसीलिए बेलन के सूत्र आपको लिखवाया है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताओ जरा क्या लिखवाया है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखवाया है आपको 2 पाई r h, शायद मैंने यही लिखवाया है। h क्या होती है आपकी, हाइट होती है बेलन की। अब इसको गौर से समझना। अच्छा, बेलन की हाइट क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी। तो अगर मैं ऐसे इसको और मिला दूं, ये भी r ये भी r, तो यहां h कितना निकल के आएगा टोटल, नीचे वाला भी r है ऊपर वाला भी r, 2r होगा। r प्लस r क्या हो जाएगा 2r। नहीं समझ में आया क्या? यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अक्षय, ये समझ में आया क्या?
चलो ठीक है, तो आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2r, तो 2 दूनी 4, पाई आपका ऐसे ही रहेगा आर स्क्वायर। तो मजे की बात देखो, ये और ये दोनों इक्वल है, दोनों आ गए आपके। क्या पूछा है क्वेश्चन, 1 और 2 से प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। एक बात बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर पहले वाला, दूसरा वाला 4 पाई आर स्क्वायर, कटेगा तो कितना आएगा 1:1। यही आपका आंसर। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ऑनलाइन बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।